बीजेपी सीईसी की बड़ी बैठक आज पीएम मोदी की मौजूदगी में ये बैठक होगी और इस बैठक में जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ दोनों ही डेप्यूटी सीएम भी मौजूद रहेंगे। 24 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों पर मंथन आज किया जाएगा। सहयोगी दलों की कोटे की सीटों पर भी चर्चा की जाएगी, यानी कि जो सहयोगी दल है उनकी स्थिति किस तरीके से होगी, कौन कौन सी सीटें उन्हें दी जाएगी और कहां से कौन सा प्रत्याशी खड़ा किया जाना है। मंथन इसको लेकर के दरअसल किया जाएगा। 24 लोकसभा सीटों पर यहां पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता विनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गया। विनाश, सीईसी की बड़ी बैठक बीजेपी के खेमे में और ऐसे में ये संभावना जताई जा रही कि जो महत्वपूर्ण सीटें हैं 24 सीटों पर यहां मंथन किया जाएगा। क्या अपडेट? बिल्कुल सही आपने कहा ऋतु। देखिए, उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जिस पर पेंच अभी फंसा हुआ है। खास तौर पर अगर हम पश्चिमी यूपी की कुछ सीटों की बात करें, जिसमें गाजियाबाद सीट हो गई, सहारनपुर सीट हो गई, मेरठ सीट हो गई, क्योंकि देखा जाए तो पहले चरण में इन्हीं सीटों पर चुनाव है, लेकिन अभी तक बीजेपी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। तो जाहिर सी बात है कि इन सीटों पर जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है वो आखिरी दौर में है, क्योंकि चूंकि देखा जाए तो कई ऐसे नाम है जिन नामों को लेकर चर्चा है। वैसे में आज की जो बैठक है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही, क्योंकि जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और जो तमाम पार्टियां हैं वो चुनावी रैलियों में जाने वाली है। क्योंकि आज की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उन सीटों को लेकर चर्चा होगी जिस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। खास तौर पर अगर हम पश्चिमी यूपी की इन 3 सीटों की बात करें या फिर बदायूं की बात करें, कैसरगंज जहां से बृजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़ते हैं, जहां सांसद हैं, उनकी बात करें, या फिर कुछ और सीटें हैं। चूंकि देखा जाए तो इसमें सहयोगियों की जो सीटें हैं ऋतु, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि देखा जाए तो अभी ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे हैं अरविंद राजभर, वो घोसी से चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन चूंकि राजभर ने खुले तौर पर कहा कि उन्हें गाजीपुर या बलिया में से कोई एक सीट और चाहिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो चूंकि 2 सीटें अपना दल के खाते में जानी है, आरएलडी के खाते में 2 सीटें जानी है, निषाद पार्टी की बात करें तो संत कबीर नगर से उनके बेटे चुनाव लड़ते हैं। तो इन सहयोगियों के साथ भी जो सीटों का बंटवारा होना है, चूंकि उसको फाइनल रूप दिया जाएगा, अंतिम स्वरूप दिया जाएगा, तो वैसे में कह सकते हैं कि कुल मिलाकर सीटों के लिहाज से और प्रत्याशियों के चयन के लिहाज से जो आज की बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण है। अविनाश, और ऐसे में बीजेपी जानी जाती है अपने समीकरणों के लिए, और ऐसे में अगर बात की जाए जातिगत समीकरणों को साधने की, साथ ही साथ जो क्षेत्रीय समीकरण है उनको साधने की, तो इसको लेकर क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सकता है? क्या आज संभावना? देखिए, बीजेपी की जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है ऋतु, वो बिल्कुल कह सकते हैं कि एक अलग प्रक्रिया होती है, क्योंकि कई दौर का सर्वे बीजेपी कराती है। और जहां तक सवाल प्रत्याशी चयन का है तो इन समीकरणों का तो खासतौर पर ध्यान रखती ही है बीजेपी, चाहे जातीय समीकरण की बात करें या क्षेत्रीय समीकरण की बात करें। लेकिन संगठन के स्तर से जो सांसद होते हैं या जो प्रत्याशी होते हैं उनका फीडबैक तैयार कराया जाता है। इसके अलावा जो निजी एजेंसियां होती हैं उनके द्वारा भी चुनाव से काफी पहले ही सर्वे करा लिया जाता है। कि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3 लेवल का, यानी कि त्रिस्तरीय सर्वे अपने मौजूदा सांसदों का बीजेपी करा चुकी है। लेकिन इसमें जो जातीय समीकरण है वो अहम फैक्टर होता है, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं जो कास्ट पॉलिटिक्स है यहाँ पर हावी माना जाता है। यानी कि फीडबैक सर्वे और एनालिसिस के बेसिस पर ही यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रत्याशियों का चयन बीजेपी लगातार करती आ रही है और आगे भी कहीं ना कहीं ऐसी